Students, today we will discuss about our new topic, that is bank reconciliation statement, that is also known as BRS. ठीक है, इसको हम BRS भी कहते हैं. बेसिकली इसमें टू बुक्स के रिलेटेड कंपैरिजन किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ कैश बुक और सेकंड वन इज़ पासबुक. पासबुक को आप बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं. बैंक स्टेटमेंट. ठीक है. कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? कैश बुक का कस्टमर प्रिपेयर करता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है. वो अपनी सारी रसीप्ट्स और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड करता है. और फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक भी क्या करेगा, बैंक में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. और जो बैंक स्टेटमेंट है वो कौन प्रिपेयर करता है? बैंक स्टेटमेंट बैंक प्रिपेयर करता है. और कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? कस्टमर प्रिपेयर करता है. ठीक है. BRS अगर आप कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टू रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं. एक होती है आपने अपडेट करनी होती है कैश बुक, और दूसरी आपने BRS बनानी होती है. ठीक है. आपके पास जब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट होती है तो आप उनको कंपेयर करते हैं. जो ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, मींस के बैंक ने कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं. ठीक है. लेकिन आपकी कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो आप जब अपडेट करेंगे कैश बुक तो आप वो सारी ट्रांजैक्शंस जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड हैं और कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. अपडेटेड कैश बुक का प्रोसीजर क्या है? रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर द पार्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक. ठीक है. आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है बट इन योर बैंक स्टेटमेंट वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है वो ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो आप उसको अपडेट करने के लिए कैश बुक को जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड हैं और कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में. ठीक है. फिर आप आ जाते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ, डेट इज़ BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में उसके ऑपोजिट हो जाएगा, मींस के रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर द पार्ट ऑफ द कैश बुक. अब जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्डेड है, मींस के कस्टमर ने रिकॉर्ड की हैं बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की. ठीक है. तो वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगी? वो BRS में रिकॉर्ड की जाएंगी. ठीक है. आपको एग्जांपल्स दे दूँ कौन सी दो ट्रांजैक्शंस हैं जो BRS में रिकॉर्ड की जाती हैं. एक है अनप्रेजेंटेड चेक एंड सेकेंड वन इज़ अनक्रेडिटेड चेक. ठीक है. अगर अनप्रेजेंटेड चेक की बात की जाए, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक उन चेक्स को कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है 1000 की, आपने किसी को चेक ड्रॉ करके दी है 1000 का, लेकिन फॉर एनी रीज़न वो जो आपका कस्टमर है या फॉर एग्जांपल जो आपका सप्लायर था जिसको आपने पेमेंट करनी थी, वो फॉर एनी रीज़न बैंक में चेक को प्रेजेंट नहीं कर सका. ठीक है. तो बैंक में उसकी कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड हुई, तो डेट इज़ अनप्रेजेंटेड चेक. और अगर हम बात करें अनक्रेडिटेड चेक, ये उसके ऑपोजिट है. फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने पेमेंट करनी है, उसने चेक के थ्रू आपको पेमेंट की है और आप वो चेक लेके बैंक में प्रेजेंट किया है कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो फॉर एनी रीज़न अगर वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होती उस सेम मंथ में, तो डेट इज़ योर अनक्रेडिटेड, मींस के आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई, डेट इज़ अनक्रेडिटेड चेक. ठीक है. अब रूल क्या है? इफ़ यू हैव अ बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस, ठीक है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में जब आप BRS बनाएंगे बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, तो आप इसको याद कर लें, तो आप ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक और माइनस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक, तो आपके पास आ जाएगा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. इफ़ यू हैव अ बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस, तो एट द एंड आपका जो आंसर आएगा वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा. इसी तरह इफ़ यू हैव अ कैश बुक डेबिट बैलेंस, अगर स्टार्ट में आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो आप अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड करेंगे और अनक्रेडिटेड चेक को माइनस कर देंगे. ठीक है. तो आपके पास आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस. इसी तरह सेम रूल्स हैं जो आपने याद करने हैं. इफ़ यू हैव अ कैश बुक क्रेडिट बैलेंस ऑन द टॉप, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे. इफ़ यू हैव अ बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस ऑन द टॉप, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे. सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह याद रख लें कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट और कैश बुक का डेबिट सेम रूल अप्लाई होता है. इसी तरह कैश बुक का क्रेडिट और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट सेम रूल अप्लाई होता है. ठीक है. अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, मींस के जब आप कैलकुलेशन करते हैं बैंक स्टेटमेंट के डेबिट बैलेंस में ऐड माइनस करते हैं और आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे?
आपकी जो साइड्स हैं वो सेम आएंगी। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट डेबिट, तो कैश बुक का भी क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, इफ़ योर आंसर इज़ नेगेटिव देन द साइड वुड बी मैच्ड अगेंस्ट योर स्टार्टिंग बैलेंस साइड। ठीक है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है, वो नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मेट है जो आपने फॉलो करना है वाइल प्रिपेयरिंग योर BRS। और बेसिक कंसेप्ट है कि BRS में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हाउ कैन यू अटेम्प्ट योर BRS क्वेश्चन इन द कैम्ब्रिज O-Levels एग्जाम।